प्रश्न 1, निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल दीर्घ विभाजन विधि से ज्ञात करें। प्रश्न 1 का पहला प्रश्न है 625। तो 625 का वर्गमूल दीर्घ विभाजन विधि से ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे 625। तो दाईं ओर से दो दो अंक का जोड़ा लगा लेंगे। ठीक है, दाईं ओर से दो दो अंक का जोड़ा। तो देखिए 25 पे 25 के ऊपर इस तरह से कर लेंगे तो 6 बच गया, यानी 6 को सबसे पहले लगाना है। अब यहाँ पे इस तरह से कर देंगे तो दो दो अंक का जोड़ा लगा लिए दाईं ओर से। तो 25 हो गया यहाँ पे 2 अंक का जोड़ा में, और 6 बच गया। तो अब 6 को लगाएंगे। तो 6 को किससे लगाएंगे? 2 का वर्ग क्या होता है? 4। 2 गुना 2 4। 3 का वर्ग 9। तो 9 तो ज़्यादा हो जाएगा 6 से, इसीलिए 2 का वर्ग से लगाएंगे। यानी 2 गुना 2 क्या होता है? 2 का वर्ग 4। तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। 2 का वर्ग 4। तो सबसे पहले क्या करेंगे? दाईं ओर से दो दो अंक का जोड़ा लगा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 अंक का जोड़ा हो गया इधर से। तो यहाँ पे सिर्फ 6 बचा, यानी 6 को पहले लगाना है। 6 बच गया अकेले, तो 6 को पहले लगाना है। तो 2 का वर्ग होता है 4 और 3 का वर्ग 9 होता है। तो 9 6 से ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए 2 का वर्ग से लगाएंगे। यहाँ पे 2 लिख लेंगे। 6 में से 4 घटा देंगे 2। 6 में से 4 घटा देंगे 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे 25 को उतार देंगे। देखिए 2 अंक का जोड़ा साथ में उतरेगा, तो 25 को उतार देंगे। तो यहाँ पे हो गया 225। और यहाँ पे क्या करेंगे? इसको जोड़ेंगे। 2 2 4 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे। और यहाँ पे गुना करके लिखे थे 2 गुना 2 4, और इसको घटाए थे 6 में से 4 गया 2। यानी गुना भी हो रहा है, जोड़ भी हो रहा है और घटाव भी हो रहा है, तीनों काम हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे जोड़ना है और 2 गुना 2 4, यहाँ पे गुना करके लिखना है और यहाँ पे घटाना है। 6 में से 4 गया 2। अब यहाँ 4 आ गया, यहाँ पे लगाना है हमको 225। तो यहाँ पे जो अंक रखेंगे उसी अंक से गुना करना है। ठीक है, तो देखिए 5 रखेंगे और 5 से ही गुना करेंगे। तो जो अंक रखना है उसी से गुना भी करना है। तो या तो 225 आ जाना चाहिए या इससे कम आना चाहिए, ज़्यादा नहीं। तो देखिए 45 बचे क्या होता है? 225। 45 बचे तो 5 रखें और 5 से ही गुना करेंगे, यानी यहाँ पे जो अंक रखेंगे उसी से गुना करेंगे। अगर 3 रखेंगे यहाँ पे तो 3 से ही गुना करना है। 5 रखे हैं तो 5 से ही गुना करेंगे, यानी 45 बचे हो जाएगा 225। 225 में से 225 घटा देंगे, 0 आएगा। 5 से लगाए हैं तो यहाँ पे 5 लिख लेंगे, इसको जोड़ देंगे। 45 और 5 50। तो देखिए 25 यहाँ पे आया, यहाँ 50 आया, दुगना आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो संख्या आएगा उसका दुगना यहाँ पे आएगा, तो इसका मतलब है ये सही है। तो 625 का वर्गमूल क्या होगा? 25। देखिए यहाँ पे जो आया वो वर्गमूल आया, तो 625 का वर्गमूल हो गया 25। तो लिखेंगे अतः √625 बराबर क्या हो जाएगा? 25, यानी 625 का वर्गमूल होगा 25। तो इस तरह से दीर्घ विभाजन विधि से हम इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे। दूसरा में है 900। क्या है? 900। तो 900 है, तो इसका वर्गमूल दीर्घ विभाजन विधि से ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 900। अब सबसे पहले दाईं ओर से दो दो अंक का जोड़ा लगा लेंगे। दाईं ओर से दो दो अंक का जोड़ा, तो यहाँ पे 2 शून्य है तो इसको एक साथ कर लेंगे, और फिर 9 बच गया तो उसको बस अकेले। तो दाईं ओर से दो दो अंक का जोड़ा लगा लेंगे, तो 2 शून्य इसके ऊपर आ गया और फिर 9 अकेले बच गया, तो 9 को लगाएंगे। तो 2 का वर्ग क्या होता है? 4। 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9। तो देखिए 2 का वर्ग 4, 4 9 से छोटा हो जा रहा है। 3 का वर्ग यानी 3 गुना 3 क्या होता है? 9। तो 3 से लगा देंगे, यहाँ पे 3 लिख लेंगे। यहाँ पे घटाएंगे, 9 में से 9 गया 0।
यहाँ पे जोड़ेंगे 3 3 6। अब देखिए यहाँ पे 2 शून्य ऊपर से उतार लेंगे, 2 शून्य उतार लेंगे तो शून्य आया, तो शून्य से ही लगेगा, यानी यहाँ पे शून्य रखेंगे और शून्य से गुना करेंगे। तो 60 गुना शून्य, यहाँ पे जो अंक रखना है उसी से गुना करना है। तो 60 गुना शून्य क्या आ गया? शून्य। ठीक है, तो शून्य से लगाए थे इसलिए यहाँ पे शून्य लिख लेंगे। ऐसे भी देखिए 2 शून्य उतरा तो उसके बदले 1 शून्य यहाँ पे दे देंगे बस। अब इसको जोड़ देंगे, 60 और शून्य 60 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो ऐसे भी शून्य जब 2 उतरा है ऊपर से तो 1 शून्य बस हम यहाँ पे दे देंगे और कुछ नहीं, यहाँ पे शून्य ये सब लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब 2 शून्य है तो उसके बदले 1 शून्य दे देंगे। ठीक है, तो 900 का वर्गमूल हो गया 30, 900 का वर्गमूल क्या हो गया? 30। तो हो जाएगा अतः 900 का वर्गमूल आ जाएगा 30, यानी 30 गुना 30 क्या होता है? 900। 30 गुना 30 900। तीसरा प्रश्न है 1444। 1444, तो इसका वर्गमूल ज्ञात करना है दीर्घ विभाजन विधि से। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब दीर्घ विभाजन विधि से वर्गमूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले दाईं ओर से 2 2 अंक का जोड़ा लगा लेंगे। तो देखिए 44 हो गया दाईं ओर से, फिर इधर 14 हो गया। अब इसको इस तरह हम कर लेंगे। अब देखिए जोड़ा में 14 आ रहा है तो 14 को पहले लगाएंगे, तो 3 का वर्ग 9 होता है, 2 का वर्ग 4 और 4 का वर्ग 16। तो 16 तो ज़्यादा हो जा रहा है 14 से, इसीलिए 3 का वर्ग लगाएंगे। तो 3 गुना 3 9, यहाँ पे 3 लिख लेंगे। तो 14 में से 9 गया 5, 3 में से 3 गया, ये माफ़ कीजिए 3 और 3 को यहाँ पे जोड़ेंगे। ठीक है, 3 3 6, 14 में से 9 घटाएंगे यहाँ पे और 3 गुना 3 यहाँ पे 9 लिखेंगे। देखिए गुना करके यहाँ पे लिखेंगे 3 तिहाई 9, 14 में से 9 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा और यहाँ पे जोड़ेंगे 3 3 6। अब 44 को उतार देंगे। चौवालीस को ऊपर से उतार देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो अंक रखना है उसी से गुना करना है, या तो इस इतना आ जाए या इससे कम लाना है, इससे ज़्यादा नहीं। तो देखिए तो अगर हम 5 रखते हैं तो 5 पचे 25, 6 पचे 30, 3 33, तो इससे छोटा आ रहा है। अगर हम 6 रखते हैं यहाँ पे तो 6 से ही गुना भी करना होगा, 6 छक 36, 6 छक 36, 3 39, ये भी नहीं होगा। अगर 8 रखें तो 8 से ही गुना करेंगे, तो 68 गुना 8, देखिए 8 रखेंगे 8 से ही गुना करेंगे, 8 8 64, 8 छक 48, 6 54, देखिए आ गया है 544। तो यहाँ पे क्या रखेंगे? 8 रखेंगे, 8 से ही गुना करेंगे, तो 68 8 ही होता है 544। 544 में से 544 घटा देंगे तो शून्य आ जाएगा। 8 से लगाए थे तो यहाँ पे 8 लिख लेना है, इसको जोड़ेंगे 8 8 16, 6 1 7। तो देखिए 38 का दुगना 76, यानी ये सही बना हुआ है, इसीलिए देखिए इसका दुगना यहाँ पे आता है। तो 1444 का वर्गमूल हो गया 38, क्या हो गया? 38। तो लिखेंगे अतः 1444 का वर्गमूल कितना होगा? 38। 1444 का वर्गमूल होगा 38। चौथा 3249, तो 3249 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो 3249 को यहाँ पे लिख लेंगे, दीर्घ विभाजन विधि से इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो दाईं ओर से 2 2 अंक का जोड़ा लगा लेंगे, उसके बाद अब 32 आ गया। देखिए
32 को सबसे पहले लगाएंगे क्योंकि जोड़ा में 49 आया और 32, तो 32 को पहले लगाएंगे। तो 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 36 इससे ज़्यादा हो जा रहा है 32 से, तो 5 का वर्ग यानी 5 गुना 5 क्या होता है 25, 5 बचे 25, 5 लिख देंगे यहाँ पे, इसको घटाएंगे, 12 में से 5 गया 7, 2 में से 2 गया 0, यहाँ पे जोड़ेंगे 5 5 10। अब 49 को उतार देंगे ऊपर से, 49 को ऊपर से उतार देंगे। अब यहाँ पे जो अंक रखना है उसी से गुना भी करना है, ठीक है। तो अगर 3 रखें तो 3 से ही गुना करना होगा, 103 गुना 3, 3 तिहाई 9, 3 गुना 0 0, ये तो नहीं होगा, 4 चौक 16, यहाँ पे 9 लाना है तो 6 आ रहा है, 5 पचे 25, 6 चक 36, 7 सते 49, देखिए 7 रखेंगे, 7 से ही गुना करेंगे तो 7 सते 49, देखिए 9 आ रहा है अंतिम में, यानी 7 रखेंगे और 7 से ही गुना करेंगे तो 7 सते 49, 0 गुना 7, 0 और 4 यानी 4 हो जाएगा, 7 गुना 1 7, देखिए 749 आ गया, यानी 7 रखेंगे, 7 से ही गुना करेंगे तो 749 आ जाएगा। तो 749 में से 749 घटा देंगे तो 0 आएगा, 7 से लगाए थे तो यहाँ पे 7 लिख लेना है, यहाँ पे जोड़ना है 7 7 14, 114, तो 57 का दुगना होता है 114, इसका मतलब सही है। देखिए यहाँ पे जो संख्या आएगा उसका दुगना यहाँ पे आएगा, तो 3249 का वर्गमूल होगा 57, 3249 का वर्गमूल क्या होगा 57, तो इसका उत्तर आ गया 57। तीन 3249 का वर्गमूल क्या होगा 57। पांचवा, तो पांचवा प्रश्न है 5776, 5776, तो 5776 इस तरह लिख लेंगे। अब दो दो अंक का दाईं ओर से जोड़ा लगा लेंगे इधर से, तो 76 आ गया, फिर 57, तो 57 को पहले लगाएंगे तो 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 64 इससे ज़्यादा हो जा रहा है यानी 7 का वर्ग लगाएंगे तो 7 गुना 7 49, घटाएंगे 17 में से 9 गया 8, 4 में से 4 गया 0, यहाँ पे 7 लिख लेंगे, यहाँ पे जोड़ेंगे 7 7 14, अब यहाँ पे 76 को उतार देंगे। अब यहाँ पे जो अंक रखेंगे उसी से गुना करना है, तो देखिए अगर हम 3 रखते हैं तो 3 तिहाई 9, लेकिन यहाँ 6 आ रहा है, 4 रखेंगे तो 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 17, 4 गुना 1 4, 4 1 5, 4 भी नहीं होगा, 6 रखेंगे तो 6 चक 36, 6 चौक 24, 3 27, 6 गुना 1 6, 6 2 8, देखिए 6 रखेंगे तो 6 छक 36, देखिए 6 आ रहा है अंत में, यानी 6 रखेंगे और 6 से ही गुना करेंगे तो 146 गुना 6, देखिए 6 छक 36, हाथ में रहा 3, 6 चौक 24, 3 27, हाथ में रहा 2, 6 2 8, तो 146 गुना 6 क्या हो गया 876, तो 876 में से 876 घटा देंगे तो 0 आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे 6 6 12, 4 1 5, तो 152 आ गया। 6 से लगाए थे तो यहाँ पे 6 लिख लेंगे, तो 76 का देखिए यहाँ पे जो संख्या होगा उसका दुगना यहाँ पे होगा, तो इसका मतलब ये सही है, ये इसका वर्गमूल निकाला हुआ सही है। देखिए इसका दुगना आएगा 76 दूना 152, तो 5776 का वर्गमूल हो गया 76, इसका वर्गमूल क्या हो गया 76, तो लिख लेंगे 5776 का वर्गमूल होगा 76। छठा प्रश्न 10,404, तो 10,404 इसका वर्गमूल ज्ञात करना है दीर्घ विभाजन विधि से। तो दाईं ओर से दो दो अंक का जोड़ा लगा लेंगे इस तरह से, तो यहाँ पे 1 बच गया, सब इधर आके देखिए दाईं ओर से दो दो अंक का जोड़ा लगाएंगे तो 0 4 0 4 और 1, तो 1 को लगाएंगे,
तो 1 गुना 1 1 होता है, तो 1 से लगा देंगे। 1 गुना 1 1, क्योंकि 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4, तो 4 ज़्यादा हो जाएगा 1 से, इसलिए 1 गुना 1 लगाएंगे। 1 का वर्ग क्या होता है 1, तो 1 से लगाए हैं तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे। इसको घटाएंगे, 1 में से 1 गया 0, यहाँ पे जोड़ेंगे 1 1 2। अब 0 4 को उतार लेंगे, जोड़ा में है तो इन दोनों को उतारेंगे, 0 4। अब यहाँ पे जो अंक रखना है उसी से गुना भी करना है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे 1 रखें तो 1 से गुना करेंगे, यानी 21 गुना 1 21, तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए 0 4 को यहाँ पे और उतार लेंगे। ठीक है, अब जब इसको उतारे हैं तो यहाँ पे एक 0 देंगे और यहाँ भी एक 0 देंगे। अब यहाँ पे जो अंक रखेंगे उसी से गुना करना है। तो देखिए हम इसको भी क्यों उतारें, क्योंकि 0 4 तो लगेगा नहीं। अगर यहाँ पे 1 रखेंगे तो 21 गुना 1 21 आएगा, तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए ऊपर से 0 4 को उतार लेंगे। तो जब इसको भी उतार लिए तो यहाँ भी एक 0 देंगे, यहाँ भी एक 0 देंगे। अब यहाँ पे जो अंक रखना है उसी से गुना करना है। अगर हम 4 रखें तो 4 चौक 16, अगर हम 2 रखें तो 2 दूना 4 और 2 दूना 4। ठीक है, तो देखिए अगर हम यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 से ही गुना करना होगा, तो 202 गुना 2, 2 दूना 4, 2 गुना 0 0, 2 गुना 2 4, तो 404 आ गया। 404 में से 404 को घटा देंगे, इसको जोड़ेंगे, 2 2 4, 204 यहाँ पे आ गया, और 2 से लगाए थे इसीलिए यहाँ पे 2 लिख लेना है। तो 10,404 का वर्गमूल हो गया 102। तो यहाँ पे जो संख्या आता है उसका दुगना देखिए यहाँ पे होता है, 102 का दुगना है 204। तो इसको देख करके पता लग जाता है कि सही बना हुआ है। तो 10,404 का वर्गमूल क्या होगा 102। 10,404 का वर्गमूल क्या होगा 102, तो इसका उत्तर आ जाएगा 102। प्रश्न 7वां प्रश्न है 19,600। 19,600, तो दीर्घ विभाजन विधि के द्वारा इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो दाईं ओर से 2 2 अंक का जोड़ा लगा लेंगे, तो 2 0, फिर 96, फिर 1, तो 1 को लगाएंगे सबसे पहले। तो 1 का वर्ग 1 होता है, यानी 1 गुना 1 1, क्योंकि 2 का वर्ग 4 होगा, तो 4 1 से ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए 1 गुना 1 लगाएंगे। तो 1 लिख लेंगे यहाँ पे, 1 में से 1 गया 0, यहाँ पे जोड़ेंगे 1 1 2। अब 96 को उतारेंगे, क्या उतारेंगे 96 को। तो देखिए यहाँ पे जो अंक रखना है उसी से गुना भी करना है। तो अगर 4 रखते हैं तो 4 चौक 16, 4 दूने 8 1 9, तो 24 चौक 96 होता है। 96 में से 96 गया 0, यहाँ पे 4 लिख लेंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे। अब यहाँ पे 2 0 है, तो 2 0 को उतार लेंगे। तो देखिए 0 है, 2 0 के बदले यहाँ पे 1 0 आ जाएगा, और यहाँ भी एक 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 0 उतारे हैं ऊपर से, तो उसके बदले 1 0 यहाँ देंगे, 1 0 यहाँ देंगे। तो 19,600 का वर्गमूल हो गया 140, और यहाँ पे जो संख्या है उसका दुगना यहाँ पे रहता है। देखिए 140 का दुगना क्या है 280, तो इससे पता चलता है ये सही बना हुआ है। ठीक है, तो 19,600 का वर्गमूल होगा 140, तो लिख लेंगे 19,600 का वर्गमूल क्या होगा 140। 19,600 का वर्गमूल होगा 140।